नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? बढ़िया। देखिए, नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और यहाँ पे एक ख्याल आया था मेरे दिमाग में। जैसा कि आपको पता है, मैं एजुकेशनल वीडियोस इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोस्ट करता रहता हूँ अपने मोबाइल ऐप पर, अपने यूट्यूब चैनल पे, साथ ही अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो उसी सीरीज में एजुकेशनल वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा वो पूरी कहानी, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन मिलेगा। वो वैसे लोग, जैसे कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, फास्टिंग में हूँ, इस वजह से हो सकता है थोड़ा वायरल भी। लेकिन एक कहानी यहाँ पे ये है कि एक सवाल आया था सुबह में मेरे व्हाट्सएप पर कि सर मैं थोड़ा परेशान हूँ ट्रेडिंग में, मैं सर थोड़ा परेशान हूँ लाइफ में, और ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ में भी परेशान हूँ। तो क्या करें, क्या कुछ सलाह दीजिए, कुछ जिससे मैं रास्ता दिख सके मुझे आगे आने वाले समय में। तो मैं आपको एक घोड़े की कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। घोड़ा है ना, वो घोड़ा रेस कोर्स का घोड़ा। क्या है? रेस कोर्स का घोड़ा। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ रेस कोर्स का घोड़ा। जो नहीं लगाते हैं शर्त, जो एक तरह का बैटिंग होता है कि ये 9 नंबर घोड़ा जीतेगा, 8 नंबर घोड़ा जीतेगा। तो वहाँ पे बहुत सारे घोड़े लगे हुए थे लाइन में। किसी भी घोड़े को ये नहीं पता होता है कि आज कौन जीतने वाला है ना। किसी भी घोड़े को ये नहीं पता होता है कि कौन जीतने वाला है, और किसी भी घोड़े को ये नहीं पता होता है कि उसको भागना क्यों है। ध्यान से सुनिए, दो बातें। किसी भी घोड़े को ये नहीं पता होता है कि आज कौन जीतने वाला है, और किसी भी घोड़े को ये नहीं पता होता है कि आज भागना क्यों है। वो किस लिए भागता है? क्योंकि उसका मालिक जो उसके पीठ पे बैठा है, वो राइडर जो उस घोड़े की पीठ पे बैठा, उसको चाबुक से मारता है, उसको तकलीफ देता है, उसको प्रॉब्लम देता है, उसको दिक्कत देता है। इस वजह से वो भागता है। और भागता क्यों है? जीतने के लिए। भागता क्यों है? जीतने के लिए। ध्यान से सुनिए, वो उसका राइडर जो है, उसका मालिक उसको तकलीफ देता है, दिक्कत देता है, इसलिए वो भागता है। चाबुक से उसको मारता है, उसको तकलीफ देता है ताकि वो भागे। और भागे भी क्यों? बिना किसी कारण के ना भागे, जीतने के लिए भागे। तो दोस्तों, जब वो घोड़ा को ये नहीं मालूम होता है कि उसको भागना क्यों है, जब उसका मालिक उसको तकलीफ देता है, और वो इसलिए तकलीफ देता है ताकि ये भागे और भाग करके जीत सके, अपने गोल को अचीव कर सके। तो इसी तरह जब ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है तो समझिए कि वो आपकी पीठ पे बैठा हुआ है और आप वो घोड़ा हैं। आपको पता ही नहीं क्यों भागना है। वो आपका ईश्वर जो है आपके पीठ पे बैठा हुआ, आपको चाबुक से मारता है, आपको दिक्कत देता है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम पैदा करता है ताकि आप भागे, अपने स्ट्रगल करें, आप जीतें, भागे और भागते भागते अपने उस गोल को अचीव कर लें। आप उठें, आप जागें। इसलिए ऊपर वाला आपको तकलीफ देता है ताकि आप लाइफ में स्ट्रगल कर सकें और लाइफ की चीज़ों को जान सकें, समझ सकें, चीज़ों को अपने आप में बढ़ा सके, कल से बेहतर आज बन सके। इसलिए ऊपर वाला हर रोज आपको चाबुक मारता है ताकि आप भागें और जीतने के लिए भागें। तो कभी भी निराश नहीं होना है दोस्तों कि वो मुझे तकलीफ है, मेरे जीवन में समस्या है, मेरी लाइफ में मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, लोग 4 बातें कहते हैं, मैं जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाया, कुछ सक्सेस नहीं कर पाया, लोग मुझे 2 बातें सुनाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दोस्तों, हर एक लोगों के लिए, मैं खुद अपना एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो सबका गोल अलग अलग होता है, सबका पावर, सबका लिमिटेशन अलग अलग होता है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर तो सबके लिए एक है। ईश्वर तो सबके लिए, किसी के लिए वो अल्लाह हो सकता है, किसी के लिए वो खुदा गॉड हो सकता है, किसी के लिए भगवान हो सकता है, किसी के लिए नानक जी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर एक है। सबको वो बराबर ट्रीट करता है ना, सबको वो बराबर चाबुक मारता है। किसी को कम चोट लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, लेकिन वो कहता है कि तुमको मैं चाबुक मार रहा हूँ ना, तो तकलीफ लग रही है इस वक्त दिक्कत हो रही है, लेकिन ये तुम्हारे आगे भले के लिए, ताकि तुम भागो, ताकि तुम दौड़ो और अपने लाइफ में कुछ अचीव करो। क्योंकि जब मैं पैदा लेता हूँ, जब मैं जन्म लेता हूँ, जब हम लोग जन्म लेते हैं, ये पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, वो चाबुक हमें पढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जैसे जितना चाबुक जिसको पड़ता है, कुछ लोग सरवाइव कर जाते हैं, कुछ लोग खत्म हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो सरवाइव करता है उसी में कोई मुकेश अंबानी बन जाता है, कोई गौतम अडानी बन जाता है, उसी में कोई रितेश अग्रवाल बन जाता है, उसी में कोई कुछ भी बन सकता है, बड़े गौतम, मतलब जेफ बेजोस बन जाता है, कुछ भी। और जो सरवाइव नहीं कर पाता वो खत्म हो जाता है। तो आप वो एक घोड़ा है जिसको ऊपर वाला मार रहा है चाबुक से, ताकि आप दौड़े, ताकि भागे। अब आप कह सकते हैं कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं। देखिए, आपको मैं बता दूं,
पैसा कोई जन्म देते के साथ पैसा तो जेब में होता नहीं, और कोई हर एक लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होता भी नहीं कि अमीर घर में पैदा होता है। लेकिन याद रखिए, जो अमीर घर में पैदा हुआ है वो अमीर वो पैदा नहीं हुआ है, उसका माँ बाप ने इतना मेहनत किया है, कर्म किया है, उतना आगे अपनी लाइफ में अचीव किया, तब जाके वो पैसा वाला बना। और उसके घर में अगर आप पैदा ले लिए, कोई पैदा ले लिया, तो उसकी किस्मत है, उसका क्या करेंगे, वो तो एक्सेप्शनल हो सकता है। लेकिन आप, हम, ये सब क्या है, अपनी लाइफ से सीखना होगा। हमें उस घोड़े से देखना होगा, हमें उस घोड़े से कुछ सीखना होगा कि वो भागता है, उसको ये नहीं पता क्यों भागना है मुझे, उसको मालिक मारता है, चाबुक से मारता है, वो भागता है तब जाके जीतता है। इसलिए ऊपर वाला आपको तकलीफ देता है, प्रॉब्लम देता है, समस्या देता है आपकी लाइफ में, ताकि आप अचीव करें, आप दौड़े, उठे, जागे और भागे। मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। देखिए, आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है ना, आँख, कान, नाक, जीभ, है ना, ये स्किन, ये सेंस है ना, इंद्री जिसको बोलते हैं, इंद्री, वो काम जो हमारे इंद्री से कनेक्ट होता है, ध्यान से सुनिए, वो काम जो हमारे इंद्री से कनेक्ट होता है, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, त्वचा, उसको करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत हम लोगों को कभी नहीं पड़ती। जैसे कि देखने के लिए क्या मोटिवेशन का जरूरत पड़ता, लीजिए मैं देख रहा हूँ आपको, कोई मोटिवेशन का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा, है ना। बोलना, कोई मोटिवेशन का जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। सुनना, कोई मोटिवेशन, लोग बोल रहा है सुनने का। इसी तरह खाना खाना, कोई मोटिवेशन का जरूरत पड़ा है, चाड़ के खा लिए, जितना मन हुआ वो दाब लिए, जो मन हुआ, कोई मोटिवेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा इंद्री कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट है। ठीक है, हमें मोटिवेशन कहाँ पड़ता है जरूरत, जिसमें हमारा इंद्री कनेक्ट नहीं होता है। जैसे पढ़ाई के लिए, जैसे कुछ गोल अचीव करने के लिए, तो उसमें हमारा इंद्री कनेक्ट नहीं होता। हमारा कोई भी बाय बर्थ जो हमें इंद्री मिला होता है, जो ऊपर से सेंस मिला होता है, जो ऊपर से ये 5 इंद्रियां मिली होती, वो कनेक्ट नहीं होता, ना पढ़ाई से, ना आपके किसी गोल को अचीव नहीं है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है। और कनेक्ट तभी कर पाएंगे ना, जैसे वो पत्थर होता है ना, जब हम कुएं पे रगड़ते रहते हैं रस्सी से, तो वो पत्थर पे निशान बन जाता है ना, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजाना, है ना। इस तरह से आप जब अभ्यास कोई चीज़ का करते रहते हैं ना, तो आपको कंटिन्यू वो चीज़ आ जाती है। इसलिए वो कुएं से जो पानी निकालता रहता है रस्सी, तो वो क्या करता है, कुएं पे भी, पत्थर पे एक दाग निशान लगाता है, यानी पत्थर को भी रगड़ता है, कंटिन्यू कर रहा है ना। तो उसको करने के लिए मेहनत, तब आपकी इंद्री वहाँ कनेक्ट हो जाती है, तब आपकी इंद्री कनेक्ट हो जाती है कि हमको ये अचीव करना है। और जब वो कनेक्ट हो जाएगी ना, तो आप आराम से अचीव कर लेंगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आपको शायद बर्नी का पता नहीं हो, बर्नी जो है, अगर आप रीड बर्नी नाम है या मैं मिस कर रहा हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस बेचते हैं। इंश्योरेंस बेचना आज के जीवन में सबसे मुश्किल काम है। इंश्योरेंस बेचना आपके जीवन में आज के जीवन में सबसे मुश्किल काम है। लोग भगा देते हैं इंश्योरेंस एजेंट को, है वक्त नहीं लूँगा, लेकिन वो बर्नी जी जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस बेचते हैं। वो कहते हैं कि किसी ने उससे पूछा कि आपको जो लोग रिजेक्ट कर देता है, इंश्योरेंस नहीं देता है, भगा देता है, आपको बुरा नहीं लगता? कहता है कैसे बुरा लगेगा, वो खुद बोलता है अगली बार आओ। वो मेरा जो क्लाइंट है जो हमको भगा रहा है, वो खुद अपने मुंह से बोलता है कि तुम अगली बार आना। बोलता कैसे? बोलता वो NO नो, वो बोलता है NO नो। कहता नो मीन्स तो ना हुआ ना। इंटरव्यू वाले ने पूछा, बोला ना ना ना, NO मतलब नो कहाँ हुआ भाई, NO मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी अगला मौका, अगली बार आना। हम तो ये समझते हैं, हमको तो नो पता ही नहीं, हमको तो नो पता ही नहीं है, तो हम नो समझेंगे क्या? इसीलिए वो क्लाइंट तो मेरा खुद बोलता है अगली बार आना, नो नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो आपको नो सुना देता है, मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी सुना देता है। तो कहने का मतलब है, एक ही चीज है, दो नजरिया है। एक ही चीज है, दो नजरिया। आप पॉजिटिव थिंक रखेंगे, पॉजिटिव नजरिया रखेंगे, आपकी लाइफ में सब पॉजिटिव होगा। निगेटिव सोचेंगे, हर वक्त निगेटिव दिमाग। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि हर वक्त निगेटिविटी लेके मन में भरे रहते हैं। मैं खुद उनके पास बैठने से डरता हूँ। कभी कभार बैठता भी हूँ तो मुझे लगता है ना, जैसे वो, क्योंकि उसका ऑरा इतना ज़्यादा है, उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी है कि वो सामने वाले को उससे इम्पैक्ट डालता है। आप कितनों पॉजिटिव बात बोलिएगा ना, कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने अंदर को बसा रखा है, एक दुनिया बसा रखा है, डार्क वेब, जिसको बोलते हैं डार्क वेब, जो नेट पे चलता है। वो उसके दिमाग में डार्क वेब भर गया। वो रोशनी को घुसने ही नहीं दे रहा है, वो रोशनी को जाने ही नहीं दे रहा अंदर, कि अगर वह जाए तो देखिए आपको रोशनी का वैल्यू, टॉर्च का वैल्यू अंधेरे में पता चलता है, लाइट में थोड़ी पता चलेगा। लाइट है, मैंने टॉर्च जलाया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क। जब अंधेरा है उसमें एक टॉर्च जलाएगा ना, तब आपको रोशनी का फर्क पता चलता है। तो उसके अंदर अंधेरा, एक बार आप रोशनी जलाइए तो सही, देखिए दिमाग का बत्ती खुल जाएगा। उसी तरह से आपको टेंशन नहीं लेना कि आपको जीवन में तकलीफ आती है। देखिए याद रखिए हमेशा एक बात को, कि जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा।
जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, तो फिर टेंशन किस बात का। तो ये चीजें आपको समझना है दोस्तों, ये चीजें आपको समझना और अपने अंदर जो नेगेटिविटी आती है ना उसको दूर करना है। अगर ये आप कर लेते हैं और 1% भी कर लेते हैं तो अगले दिन उस 1% को इंक्रीज करना है 2%। आप मेरा 1% चैलेंज देखते हैं ना इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आज करता हूँ कल से उससे 1% और बढ़ जाता है, फिर उससे 1% बढ़ जाता है। तो अपने आप में 1% की सुधार करना है, तो साल में सोचिए कितना % का सुधार हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये 1% का वैल्यू अगर आप समझ गए तो लाइफ बदल जाएगी, लाइफ डेफिनेटली चेंज। गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि जिसने 1% रोज अपने आप को सुधारा उसका लाइफ जीवन बदल जाएगा, उसका जीवन उससे बड़ा धनवान, उससे बड़ा ज्ञानवान, उससे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने अपने लाइफ को रोज 1% चेंज किया, रोज 1% आगे की ओर चेंज किया, प्रोग्रेस की तरफ चेंज किया। और जो 1% निगेटिविटी की तरफ रोज भरता जाएगा तो वो डार्क वेब में चला जाएगा, अंधेरा में चला जाएगा। तो उस घोड़े से भी सीखिए, वो घोड़ा बहुत कुछ सिखाता है। वो बोलता है भाई हमको भागना क्यों, एक तो हमको ये नहीं समझ में आता है, हाँ ये तो मारता है हमको, मेरा मालिक मेरे पीठ पे बैठा तो हम भागते हैं। अब पता चलता है ये जीतने के लिए भगा रहा है। तो उसी तरह आपका भगवान भी आपको थोड़ा संघर्ष करने के लिए चाबुक मारता है। आपको वो चाबुक समझिए कि जीतने के लिए मारा जा रहा है, दौड़ने के लिए मारा जा रहा है, भागने के लिए मारा जा रहा है, ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो छोटा सा नवरात्रि के तीसरे दिन मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको बताया, आपके लिए लेकर आया, पसंद आया होगा। मेरे उन व्यूअर को भी जो निगेटिविटी की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं जीवन में निराश हो चुके हैं, अगर ये पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।